अंता उपचुनाव के मैदान में नरेश मीणा के सामने प्रमोद जन भाया पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। यानी ये देख लीजिए, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक मैदान में इन दिनों नजर ही नहीं आ रही है। वहीं बेनीवाल जी आज नरेश मीणा की रैली में पहुंचे, उससे नरेश मीणा को क्या फायदा होने वाला है, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नरेश मीणा की आज जो रैली हुई, जो हुजूम निकला, उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? मोनालिका जी, सीधे सीधे नुकसान है कांग्रेस को। नरेश मीणा कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस की ही हवा उन्होंने निकाल दी है। जो अफवाहों का बलून कांग्रेस ने उड़ा रखा था कि प्रमोद जैन भाया मजबूत है, मंत्री रह चुका है, उस सब को नरेश मीणा ने आज खत्म कर दिया। नरेश मीणा ने ताकत दिखा दी है पूरी कि हाड़ौती का किंग कौन? नरेश मीणा। अब प्रमोद जैन भाया गुजरे जमाने की बातें होंगी। अंता में अब मुझे नहीं लगता, जो वो कह रहे थे कि डोटासरा की भाई मैं तो आ गया, कह रहे थे कि मुझे घुसने नहीं देंगे, अंता में नहीं घुसने देंगे, ऐसे नहीं घुसने देंगे ना। कांग्रेस की सीटें ही नहीं आएंगी, कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, ना आज आएगी ना कल आएगी। कुछ सीटें ले जाया करेंगी वसुंधरा राजे जी, उनके समर्थक, बाकी की सीटें ले जाया करेंगे नरेश मीणा। तो अंता में नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया तो क्या कांग्रेस को डोटासरा को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग भी सोचेंगे कि भाई हम जाएं प्रचार करने या ना जाएं। जा तो रहे हैं, अभी परसों पायलट साहब पहुंचे तो चल रहा है प्रचार प्रसार। हाँ, नरेश मीणा से थोड़ा पहले हो गया पर चल तो रहा है। नहीं, कुछ चुनाव प्रचार नहीं चला। 5 तारीख को प्रचार किया था सचिन पायलट जी ने। 5 को बुलाए, उनको थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए माहौल उन्होंने बनाया भी। लेकिन अकेले सचिन पायलट कितना माहौल बनाए? किसके लिए सचिन पायलट माहौल बनाए? उनकी ठीक है ड्यूटी थी कांग्रेस के लिए, वो चले गए। अब नरेश मीणा के प्रति भी वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब नरेश मीणा के लिए वो वहाँ पे एकदम वो तो डेरा तो डाल नहीं देंगे। डोटासरा जी वहाँ पे डेरा तो डाल रखा है अंता में, लेकिन उनको कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? कोई रील आ रही है उनकी, कोई वीडियो आ रहा है कि डोटासरा जी करके? रील की आप बात कर रहे हैं, उनकी रील देखी मैंने आज सुबह। वो पैसे लेने वाली बात में वो फंस गए हैं, उसे कैसे आप? हाँ नहीं, वो तो होटल में बैठे हुए थे। मतलब वो तो होटल में बैठे हुए थे, वहाँ पैसे वैसे बांटने की अफवाह उड़ी तो वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने देखा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अदरवाइज डोटासरा जी कहीं दिख नहीं, न रैली में दिख रहे ना कहीं और दिख रहे। यानी कि कुल मिला के ये नरेश मीणा की आज की रैली ने कांग्रेस की हवा खराब कर दी है। ये तय कर दिया है कि प्रमोद भाया टक्कर में नहीं है। वो गुजरे जमाने की अब बात है प्रमोद भाया। अब नरेश मीणा और भाजपा मोरपाल सुमन के बीच में सीधे सीधे टक्कर है। अब इनमें जो भारी पड़ेगा, यानी कि प्रमोद भाया के वोट जिसको मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। अब यानी कि किंग तो वो नहीं बन पाएंगे, प्रमोद भाया किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। अब चाहे तो नरेश मीणा के उनके वोटर जिता सकते हैं या उनके वोटर मोरपाल। वैसे भी होता ही है कि देखते हैं वोट डालने से पहले गांव के लोग या शहर के लोग कि भाई कौन जीत रहा है, आपस में बात करते हैं। अच्छा वो जीत रहा है, चलो उसको दे दो, अपना वोट क्यों खराब करो। तो अब प्रमोद भाया के चक्कर में कोई वोटों को खराब नहीं करेगा। लेकिन अशोक चांदना कितना जोरों से प्रचार कर रहे हैं, हर बात की नरेश मीणा की जो भी बातें सबका जवाब भी दे रहे हैं। वो तो कितना प्रोएक्टिवली नजर आ रहे हैं कांग्रेस। अरे अशोक चांदना तो दिख नहीं रहे हैं। अशोक चांदना तो बड़े सॉफ्ट हो गए नरेश मीणा के प्रति। आप सोचिए ना, जो नरेश मीणा पे एंट्री लेते ही नरेश मीणा पे निशाना साधे थे, जैसे कि नरेश मीणा को आते ही खत्म कर देंगे। अब कहाँ हैं? आज आप देखिए कितना बड़ा मजमा था। आप ये नहीं कह सकते एक अकेली जाति इतना बड़ा मजमा लगा देगी। वहाँ पे सभी जातियों के लोग थे उस रैली में, नरेश मीणा की में। और ऐसा नहीं है कि बाकी के जो नरेश मीणा ने लोग बुलाए थे इस वजह से आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेश मीणा अकेला जब भी लोगों से मिल रहा था, वहीं पे वो 5-10 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर दे रहा था। अब आप सोच के देखिए, जो 5-10 हज़ार, अब कोई कह रहा है जी बाहर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ बाहर से लेके, अरे आप बुला लो ना 5-10 हज़ार लोग, कौन बुला लेता है? यहाँ पे आप यहाँ पे जयपुर में रैलियाँ करते हैं, सामान्य रैलियाँ करते हैं, पूरे राजस्थान से बुलाते हैं, तब तो लोग तुम्हारी रैलियों में आते नहीं हैं। नरेश मीणा कैसे बुला लेगा अपने चुनाव प्रचार में? अच्छा कोई बिना पैसे के चला जाता है क्या? अंता कितनी दूर है, आप भी नहीं जा पाए। अंता तो इतनी दूर है, अंता आप नहीं जा पाए, तो समर्थक कैसे चले जाएंगे? तो ऐसे अब मैं नरेश मीणा के प्रति कोई सिंपैथी रखूँ तो मैं क्या नरेश मीणा के प्रचार में चला जाऊँगा? और चलो 10-5 लोग, 50 लोग, 100 लोग मान भी लेते हैं चले जाएंगे। 500-1000 लोग, चलो 10-10 हज़ार लोग पहुंच जाएंगे। अभी तो कल को तो अभी डोटासरा जी आज कहते कि ये जो आज लाखों लोगों की भीड़ थी, ये नरेश मीणा ने बाहर से बुलाई है। लोगों को उसने कहा था, पैसे दिए थे, सबको पैसे बांटे थे कि भाई आ जाओ। हनुमान बेनीवाल अपने हेलीकॉप्टर में भर के लाए थे, सब लोगों को उतार दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो बेनीवाल जी पहुंचे, बेनीवाल जी के पहुंचने से क्या प्रभावशाली रहेगा, प्रभाव रहेगा नरेश मीणा के ऊपर? कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ फायदा मिलेगा उनके? नहीं, इसका सबसे बड़ा फायदा आप समझिए, हनुमान बेनीवाल एक अपने आप में ब्रांड है। हाँ, और दूसरा डोटासरा का ये जवाब है।
डोटासरा कह रहा था कि अगर ऐसे ही बड़ी जाति के लोग आ गए, मेरी जाति के लोग आ गए, तो उन सबका हनुमान बेनीवाल ने मंच से भी जवाब दिया है कि डराओगे क्या, बड़ी जाति से हो, मैं भी उस जाति से हूँ, मैं भी क्या डराऊंगा क्या कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी जाति से आता हूँ। तो अच्छा, डोटासरा को जान कौन रहा है? डोटासरा को मैं कहता हूँ आप चले जाइए, पूछिए डोटासरा कौन है, तो ये नहीं बताएंगे कि वो जाट है क्या। हनुमान बेनीवाल के संबंध में पूरे राजस्थान में जाइए तो अब ये डोटासरा के लिए भी बड़ी गंभीर बात है और पूरे जो जाट वोटर है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। और ये भी सत्यता है कि हनुमान बेनीवाल को अगर मजबूत करना है, अगर जाट ये चाहते हैं कि कोई जाट सीएम बने, तो इसके लिए हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे ही मौके हैं, क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुआ था भाजपा के साथ थे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई मेरी वजह से भाजपा 25 सीटें जीती है एक्स्ट्रा। बीजेपी ने नकार दिया, फिर वो कांग्रेस में आ गए, उन्होंने कहा कांग्रेस मेरी वजह से 11 सीटें जीती है, कांग्रेस ने भी नकार दिया। अब यहाँ नरेश मीणा के यहाँ पे हार जाएं तो क्या मैसेज जाएगा कि भाई हनुमान सही कह रहे थे बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का मजबूत होना बड़ा जरूरी है और इसके लिए छोटे छोटे फायदों से उभरना होगा। और ये सब लोग समझते हैं। जाट कौम जो है, जाट लॉबी, जाट समाज, जाट जाति सारी की सारी हनुमान बेनीवाल के इशारे पर तय मानिए नरेश मीणा को वोट करने जा रही है। प्रमोद जैन भाया को 500 वोट भी कांग्रेस के नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, लेकिन बेनीवाल जी को इतना समय क्यों लग गया है निर्णय लेने में? इतने दिनों से तो वो ऐलान किए नहीं, इतना समय लेकर क्यों उन्होंने निर्णय लिया कि उनको नरेश मीणा के प्रचार में जाना चाहिए? नहीं, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा मूर्ख नहीं है ना। आप समझिए कि कांग्रेस ने कब रैली कर दी थी? जिस दिन प्रमोद जैन भाया को टिकट देने का ऐलान किया उसके 5-7 दिन बाद तो प्रमोद जैन भाया ने सबका मजमा जुटा दिया और रैली कर दी। लेकिन और इसके बाद में सचिन पायलट को बुलाना था, 5 को बुला लिया। अब हनुमान बेनीवाल आ जाए हैं, पूरा माहौल झमझम कर दिया है। कल सीएम भजनलाल आ रहे हैं, हाँ दोबारा आ रहे हैं, वसुंधरा राजे आ रही हैं। अब सोचिए कांग्रेस में से कौन आ रहा है? अशोक गहलोत जी की भी सुनने में आ रहे थे, अशोक जी गहलोत जी हैं कहाँ? क्योंकि हारती नाव पे कोई बैठना पसंद नहीं करता। अब आप कह भी रहे हैं, हो सकता है हनुमान बेनीवाल भी ये सोच रहे हो नरेश मीणा एक बार दम लगा ले, अपना दमखम दिखा दे, मुझे भी तो भरोसा हो, क्योंकि कहीं मेरा नाम और खराब हो जाए। तो अपना नाम खराब करने के चक्कर में कोई नहीं पड़ता। दूसरा फिर एक रीज़न ये भी है कि नरेश मीणा को सब लोगों को इकट्ठा करना था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को करना था, अतुल प्रधान को करना था सपा से जो हैं, इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा थे, इसके अलावा हनुमान बेनीवाल स्वयं थे, इसके अलावा भी और कई अन्य नेता थे। तो उन सब के लिए एक डेट आपको निश्चित करनी पड़ेगी ना। नरेश मीणा 1 तारीख को कर देते, 11 तारीख तक लुटिया डूब जाती, माहौल ख़त्म हो जाता। अब तो माहौल में वो है ना, कोई झुटला भी नहीं सकता कि नरेश मीणा जो है ताकतवर नहीं है। आज सबको रैली दिखा दी, कल सब लोग चर्चा करेंगे, परसों चुनाव प्रचार बंद है, 11 को वोट डाल देंगे, नरेश मीणा संभवतः जीत जाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।